Hello friends, so let's visit a blood donation camp to see how the blood gets collected from the blood donors and how the donating camps are they collecting from the collecting the bloods from the donors. Okay, so you can see we have a weighing scale here, we have a spirit, we have a cotton, we have a needle. Okay, and the person is ultimately removing the needle cap, and now he will puncture with the vein with the needles. Okay, you can see as soon as the vein get punctured, the blood is coming into the bag. Okay, the bag already has you can see before going the blood, you can see the weighing scale में weight है 150. ओके, तो दैट इज़ 150 मीन्स 150 ml. तो 150 ml और ऑलरेडी उसमें पहले से ही था 150 ऑलरेडी उसमें से कंटेंट रहता है, जो कंटेंट ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक आरबीसी, प्लाज्मा और जो अपने डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह है उसको प्रिजर्व रखता है, उसको क्लॉट होने नहीं देता है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़फुल कंटेंट्स है वो उसमें डैमेज नहीं होते. उसके अंदर ऐसा क्लॉटिंग और कैसे उसमें ऐसा एक लिक्विड होता है वो यू कैन से प्रोटेक्ट करके रखता है. ओके, तो यू कैन सी वेइंग स्केल में साइड बाय साइड एज सुन एज द ब्लड इज कलेक्टिंग, जो कलेक्ट कर रहा है वो उसमें मिक्स कर रहा है. ओके, तो पूरा ब्लड उसमें मिक्स होना चाहिए सो दैट कोई भी एरिया या फिर कोई भी पार्ट ऑफ ब्लड उसमें क्लॉट नहीं होना चाहिए. यू कैन सी एज सुन एज द ब्लड इज कलेक्टिंग द यू कैन सी द जो वेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द प्री रिक्वेस्टिस इंपॉर्टेंस एज क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंस में आता है कि 18 to 60 ईयर्स एज क्राइटेरिया है. वेट मस्ट बी मोर देन 45 kg एंड HB मस्ट बी मोर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर. तो बिफोर एंटरिंग द ब्लड डोनेशन कैम्प यू विल ऑब्जर्व की स्क्रीनिंग रहता है. पहले आपको हिस्ट्री वगैरह लेंगे, कोई पहले से डिसऑर्डर वगैरह नहीं रहना चाहिए, डिसीजेज नहीं रहना चाहिए. ओके, एंड उसके बाद आपने फास्टिंग किया है कि नहीं, फास्टिंग में खाना खा के आए कि नहीं खा के आए. ओके, ये सभी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड पहले कभी डोनेट किया है कि नहीं किया है, रिसेंट कोई सर्जरी हुआ या नहीं हुआ है. ओके, रिसेंट कोई टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगाया कि नहीं लगा, ये सभी पूछने के बाद ही वो आगे प्रोसीड करते हैं. और नेक्स्ट स्टेप में आपका HB चेक करते हैं वो बाय काइंड ऑफ ड्रॉप ऐसा कुछ टेस्ट करते हैं वो. मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया है. आपका HB कलेक्ट करते हैं ब्लड कैपिलरी में और उसको एक लिक्विड मीडियम में ड्रॉप करते हैं. इफ़ द योर ड्रॉप ऑफ ब्लड गेट फ्लोट्स ओवर द यू कैन से लिक्विड्स, तो अल्टीमेटली उसका मतलब होता है कि लेस देन 12 है आपका, और वो हम डोनेट नहीं लेते, उस पर्टिकुलर डोनर्स का ब्लड हम नहीं लेते. तो एज सुन एज द वेइंग स्केल शोइंग द 450 ml वी विल डिटैच द यू कैन से वी विल रिमूव द नीडल विद द डोनर्स. यू कैन सी 450 अचीव हो गया, तो अभी हम नीडल को निकालेंगे और वी विल पैक दिस ब्लड. ओके, सो ब्लड मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया. लिक्विड डाइट लिक्विड जो कंटेंट होता है इसके अंदर जो अपने ब्लड के अंदर RBC रहते हैं, WBC रहता है, प्लेटेट रहता है, प्लाज्मा रहता है, अलग अलग इसका अलग अलग रोल होता है. एंड इफ़ द पर्सन इज डोनेट्स देयर ब्लड्स इन फर्स्ट डे, तो वो 90 डेज़ के बाद दोबारा डोनेट कर सकता है. ओके, विद इन 90 डेज वो डोनेट नहीं कर सकता. ओके, एंड बॉडी रिकवर्स द ब्लड वेरी क्विकली. ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो विद इन 24 to 48 आवर रिकवर कर लेता है. RBC 2 to 3 वीक्स में कवर कर लेता है. और प्लेटेट जो रहते हैं अल्टीमेटली प्लेटेट एंड वाइट ब्लड सेल विद इन मिनट्स वो बॉडी रिकवर कर लेता है. ओके, एंड द हु कैन नॉट डोनेट्स द ब्लड्स लाइक फॉर एवर कभी डोनेट्स नहीं कर सकता. लाइक थायराइड का कोई डिसीजेस किसी पर्सन को है, यू कैन सी यहाँ पे अभी ब्लड पैकिंग वगैरह हो रहा है. और जो वैक्यू डोनर्स में जो यू कैन से जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो फॉर क्रॉस मैचिंग. ओके, HHH करेंगे, उसमें ब्लड ग्रुप करेंगे सो दैट पेशेंट्स का लेबल करेंगे कि HHH, VDRL ये सभी टेस्ट जो है जो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं वो प्रिवेंट हो सके. ओके, एंड अल्टीमेटली बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो दे विल क्रॉस चेक विद द सैम्पल्स विद द पेशेंट सैम्पल हु नीड्स दिस सैम्पल. ओके, सो इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कि जैसे कि एक्सीडेंट केस में HB लॉस हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट चले जाता है, कैंसर में जो कीमोथेरेपिक मेडिसिन होते हैं वो HB लॉस करते हैं, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया डिसऑर्डर्स में HB ब्रेकडाउन जल्दी होता है तो इसमें अगेन एंड अगेन एनीमिया डेवलप होता है, तो उसमें अपने को नीडेड होता है. सर्जरी अगर प्रोसीड करना है तो HB कम हुआ रहेगा तो उसमें देना रहता है. ओके, अनेमिक पेशेंट में देना ही रहता है. ओके, तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स. किडनी ट्रांसप्लांट अगर कोई पेशेंट्स है डेफिनेटली उसमें हमें 1 से 2 पैक सेल चाहिए रहते हैं. हार्ट ट्रांसप्लांट अगर नीडेड है पेशेंट का तो 4 to 6 यू कैन से एवरेज पैक सेल हमें चाहिए रहता है. लीवर जो रहते हैं 6 to 10 पैक सेल चाहिए रहते हैं. 10 FFP चाहिए रहता है, प्लाज्मा चाहिए रहता है. एंड अल्टीमेटली जो 14 जून है ये ब्लड
वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हम यू कैन से हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेफ ब्लड गिव लाइफ, अनसेफ ब्लड गिव इन्फेक्शन। ओके, तो अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो ड्यूरिंग यू कैन से प्रेगनेंसी नहीं देना है, आफ्टर डिलीवरी फॉर 1 ईयर नहीं देना है, लैक्टेटिंग फेस में नहीं देना है, मेंस्ट्रुअल पीरियड फेस में नहीं देना है। ओके, एंड मेल हु हैव कंज्यूम्ड द अल्कोहल विद इन 24 आवर आपको नहीं देना है। ओके, सो दिस आर द क्राइटेरिया फॉर द ब्लड